ने अपने एलाइज, जब मैं कहता हूं एलाइज तो प्राइमरली मैं यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं। दोनों देशों से यूएसए ने यह पूछा कि आप हमको अपने प्लान्स बताइए कि कल को जब चाइना अटैक करेगा ताइवान पर, तब आप क्या करोगे, किस तरीके से आप यूएसए की हेल्प करोगे, किस तरीके से आप लोग चाइना को अटैक करोगे, वॉर में आपका रोल होगा क्या, बेसिकली व्हाट यू हैव टू ऑफर। डेफिनेटली एक ऐसा मूव है जो डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते हैं, ओपनली अपने एलाइज से पूछना कि किस तरीके से जो एक पोटेंशियल वॉर होने वाली है ना। अगेन अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यूएस ऑलरेडी मानकर बैठा है कि ताइवान के इशू को लेकर वॉर होगी, देखिए ये एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। दिस विल हैपन। ये इस साल होगा, अगले साल होगा। अगेन एग्जैक्ट टाइमिंग प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उस पर बहुत सारी चीजें और मैटर करती है, बट बिल्कुल ताइवान के इशू को लेकर एक बड़ी वॉर इंडो पैसिफिक रीजन में लड़ी जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ये जानना चाहते हैं कि यूएस ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल अकेला खड़ा है, क्योंकि यूक्रेन रशिया मामले में आप अगर देखो तो इनिशियली यूएस ने सपोर्ट किया था यूक्रेन को, बाद में धीरे धीरे बाकी यूरोपियन देश आए थे। तो इस पर्टिकुलर केस में ऐसा ना हो जाए कि यूएस अकेला ताइवान को हेल्प कर रहा है और जापान और ऑस्ट्रेलिया कहे कि हम किसी भी टाइप की वॉर का पार्ट नहीं बनना चाहते। नाउ यूएसए का जो ये प्रश्न था कि कितने तैयार हो, क्या तुम करोगे हमारे लिए वॉर में, क्या पार्टिसिपेशन करोगे, इसका बहुत ज्यादा फनी रिप्लाई आया ऑस्ट्रेलिया से। देखिए मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, क्वाड की सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी है ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज्यादा वीकेस्ट कंट्री है मिलिटरीली, और साथ ही साथ सिंस एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है जहां पर ये लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, ये लोग एक बार को यूएसए को भी झटका दे देंगे अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए। रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीसी, ये गए चाइना में और चाइना में जाकर एक वीडियो शूट कर ली खुद, जहां पर ये बता रहे हैं कि चाइना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चाइना से ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। आप सोच कर देखिए कि ऐसे टाइम में जब यूएस ऑस्ट्रेलिया से ये पूछ रहा है कि व्हाट विल यू डू इन अ केस ऑफ वॉर अगेंस्ट ताइवान, ये मैसेज आता है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। I'm here in Shanghai, China, supporting Australian businesses, supporting Australian jobs, and supporting our economy. We know that 1 in 4 of Australia's jobs depends upon free and fair trade, and our biggest export partner is China. So here I've brought a whole range of businesses with us, from the resources sector, tourism and education, all engaging with China in a constructive way in order to boost our economic benefit. Engaging with China is in our interests to build a stable and secure region. Here, over the next few days, what I'm doing is building on that relationship to the benefit of Australian jobs and the Australian economy. ना मुझे बता दो एक क्वाड कंट्री सिवाय ऑस्ट्रेलिया के जिसके पीएम या प्रेसिडेंट चाइना में जाकर ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करे कि चाइना के साथ एंगेज करना हमारे इंटरेस्ट में है, चाइना के साथ एंगेज करेंगे तभी पीसफुल रीजन बनेगा, चाइना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, जाकर ये वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है। इट्स अ क्लियर मैसेज टू द यूएस एंड विच एवर कंट्री जो मान के चलती है कि ताइवान के इशू को लेकर जब वॉर होगी तब ऑस्ट्रेलिया वहां पर कोई बड़ी पार्टिसिपेशन करेगा ना। अगेन देखिए जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगी हो सकता है कि यूएस आर्म ट्विस्टिंग करके कि देखिए आप लोग ये पुरानी जो हमारी एक अलायंस है उसको आप नहीं छोड़ सकते, या फाइव आइज कंट्री हो आपको हेल्प करना होगा, वो अलग बात है, उस वक्त सिचुएशन चेंज हो जाए। बट अभी के लिए ऑस्ट्रेलिया ने साफ साफ अपना जवाब दे दिया है ट्रंप को। इसके पीछे एक रीजन भी है, जियोपॉलिटिकल रीजन क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। आप सबको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए ने मिलकर एक डिफेंस पैक्ट किया था जिसका नाम है ऑकस। ये ऑकस में आप अगर देखो तो लिटरली इट मींस ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। इस एग्रीमेंट के अंडर यूएसए और यूके ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर सबमरीन बनाने वाले थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंस, ऑस्ट्रेलिया की पावर इंडो पैसिफिक में कई गुना बढ़ जाती। अचानक से ट्रंप ने ऑकस पर रोक लगा दी और यह कहा मैं रिव्यू करूंगा। ऑस्ट्रेलियंस काफी हद तक शॉक थे, उनको लगा कि ऑकस डील अब फाइनलाइज हो चुकी है, बहुत ही जल्द ये सबमरीन को जो कंस्ट्रक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड आने वाले कुछ सालों में, टाइम लगेगा 5-10 साल में, ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन आ जाएंगी। मगर ट्रंप ने जो ये रिव्यू कर दिया है इस ऑकस डील को, इसकी वजह से कई महीने का डिले और आ चुका है और अब ये डील आगे बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी इसको लेकर किसी को प्रॉपर जानकारी है नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया ने सीधा सीधा यहां पर ये देखा
अगर ट्रंप ऑकस को लेकर सीरियस नहीं है तो हम ट्रंप को आश्वासन क्यों दे कि जब ताइवान के इशू को लेकर वॉर होगी तब हम क्या करेंगे। हम तो खुलकर बोलेंगे, हमारा पीएम खुल के जाएगा, चाइना में बोल के आएगा कि देखिए चाइना के साथ रिलेशंस हमारे इंटरेस्ट में है और चाइना हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। क्योंकि याद रखिएगा, ये जो एंथनी एल्बनीसी की विजिट थी ना ऑस्ट्रेलिया की, ये बिना ये सब बातें बोले भी हो सकती थी। ये जो वीडियो करी गई है रिलीज, इट इज स्पेसिफिकली फॉर यूएस। नाउ ऑस्ट्रेलिया से हम आते हैं जापान पर। जापान का एक्चुअली काफी कुछ स्टेक पे है। अगर ताइवान कब्जा लिया जाता है बाय चाइना तो उसके बाद अगला टारगेट जापान होगा। तो यूएसए ने पूछा जापान से कि क्लैरिटी दीजिए कि आप लोग क्या रोल प्ले करेंगे इन पोटेंशियल वॉर ओवर ताइवान। जापान अभी तक चुप है, मगर जापान के प्राइम मिनिस्टर ने पिछले कुछ दिनों में ऐसी स्टेटमेंट्स दी है कि जापान को पूर्ण निर्भरता अपनी खत्म करनी होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर। यूएसए पर जो डिपेंडेंस है ये खत्म करनी होगी। जापान को ट्रूली एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना होगा जो खुद पे डिपेंड करता है डिफेंस के लिए, जो एक्सपोर्ट्स के मामले में सिर्फ यूएस पे डिपेंड नहीं करता। तो अगेन ट्रम्प के जो टैरिफ लगाए गए हैं ऑन जापान, उसको लेकर जापानीज बिजनेसमैन, इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी खुश नहीं है। ये यूएसए ने काफी गुस्सा है। तो जापान भी अभी तक कोई यूएसए को प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा कि ताइवान के इशू को लेकर जब वॉर होगी तो जापान क्या करेगा। सो अगेन दिस इज बैड। चाइना ये सब देखकर बहुत खुश होगा कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई एकता नहीं है ताइवान के इशू को लेकर। एक देश बचा है घूम फिर कर, इंडिया। नाउ क्वेश्चन ये आता है, जिस तरीके से यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्या जेन्युइनली इंडिया ताइवान के इशू को लेकर अपनी नौसेना भेजेगा ताकि हम चाइना से लड़े? विल दैट एक्चुअली हैपन? इंडिया ने कुछ हद तक आप कह लीजिए तिब्बत के इशू को लेकर चाइना पर प्रेशर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, ये एक शुरुआत है। बट अभी के लिए मुझे साफ साफ लग रहा है कि यूएस एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि भारतीय नौसेना ये जाकर साउथ चाइना सी में चाइना से भिड़ेगी या फिर यूएसए को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी या फिर ताइवान को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। बीच में कुछ डेवलपमेंट हो जाती है तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, बट चाइना ऑब्वियसली ये सब देखकर बहुत खुश होगा। क्योंकि कल को अगर ये ताइवान पे अटैक करते हैं, ट्रंप के पास ये बहाना भी आ जाएगा तब कि मैं अकेला क्या करूं, जब जापान ऑस्ट्रेलिया कुछ करना नहीं चाहते, जब क्वाड का कोई भी मेंबर सिवाय यूएसए के ताइवान की हेल्प को नहीं आना चाहता,